टिटनेस का कारक लिखो भाई जीवाणु। कारक क्या होगा? कोई ना कोई जीवाणु होगा। और जीवाणु का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अपन लगभग अभी जितनी बीमारी पढ़ी ना अपन ने, उसमें लगभग बीमारियों के अंदर जीवाणु का जो कारक है आगे क्या लगा है? क्लोस्ट्रीडियम। और मैंने कहा था कि जिस बीमारी का कारण क्लोस्ट्रीडियम प्रजाति का जीवाणु है ना, क्लोस्ट्रीडियम अगर उसकी स्पीसीज है तो उसके अंदर आपको क्या लगाना पड़ेगा? एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन। क्या लगाना है? बताया था कि नहीं बताया था? तो ड्रग ऑफ चॉइस सबकी क्या है? पेनिसिलिन है ज़्यादातर बीमारियों की। और पेनिसिलिन के रूप में अपन क्या लगा सकते हैं? डीसीआर, क्योंकि डीसीआर के अंदर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन होता है। अपन लगा सकते हैं एमोक्सिलम फोर्ट या मोक्सेल, क्योंकि एमोक्सिलम फोर्ट और मोक्सेल के अंदर क्या होता है? एमोक्सिसिलिन। क्या होता है? वो भी एक प्रकार का क्या है? पेनिसिलिन ही है। आ रहा समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो बीमारी है ये सर्वाधिक किस्में होती है? सर्वाधिक होती है घोड़ों में। सर्वाधिक किस्में होती है, लिखना नहीं है, सुन लो पहले। सर्वाधिक किस्में होती है घोड़ों के अंदर। तुम सुनते नहीं हो ना, बाकी ये हर बार बता रहा हूँ मैं ड्रग ऑफ चॉइस, और तुम सुनते ही नहीं उस समय। पहले लिख ले मत, थोड़ा पहले सुन ले। अभी ड्रग ऑफ चॉइस पता ही नहीं थी तेरे को, पूछा मैंने। पेनिसिलिन क्या है? और पढ़ के का कारक क्या था? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। इसका क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। उसका भी क्लोस्ट्रीडियम है, इसका भी क्या है? क्लोस्ट्रीडियम है। उसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या थी? पेनिसिलिन। इसकी भी क्या है? पेनिसिलिन। क्लोस्ट्रीडियम सोई भी आई किसकी थी? किसका जीवाणु था? बीक्यू का। तो बीक्यू का मैंने ड्रग ऑफ चॉइस क्या बताई थी? पेनिसिलिन। आ रहा समझ में? तो सुनो ज़्यादा ताकि चीज़ें तुम्हें समझ में आए, और जब मैं पूछूं तो ढंग से जवाब दे सकूं। क्योंकि जब मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ना यहाँ पे, जब तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है लिखने में आता, तो तुम लिखने में ज़्यादा ध्यान देते हो, उसी वजह से ढंग से सुनते नहीं हो, और सुनते नहीं हो तब तुम वापस जब पूछता हो तो उल्टा पुल्टा बताते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम ढंग से सुन ही नहीं रहे हो। आ रहा समझ में? ध्यान से सुनो पहले, फिर लिख लिया करो। सर्वाधिक किस्में होती है घोड़ों के अंदर। टिटनेस का मतलब ताड़। ताड़ समझते हो? झटके मारती बॉडी, है ना? तो सबसे ज़्यादा किस्में होती है घोड़ों में, लेकिन अन्य सभी जानवरों में भी देखने को मिलती है। अन्य सभी जानवरों में भी होती है। इसका मतलब कि होती सब में ये, लेकिन सबसे ज़्यादा किस्में होती है घोड़ों के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें बीमारी का कारण क्या है। तो कारणों की अपन अगर यदि बात करें तो पहला कारण तो ये कि जंग लगी हुई वस्तु से चोट लग जाए। किसी लोहे के ऊपर जंग लगी है, उससे अपने क्या लग जाए? चोट। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जैसे माना आप फील्ड के अंदर कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, माना आप निडल भी लगा रहे हो, निडल के ऊपर भी अगर जंग लगी है और आपने काम में ले ली। अपन ज़्यादातर यही करते हैं फील्ड के अंदर, निडल तक चेंज नहीं करते हैं। तो निडल पता नहीं कितने दिन पुरानी है, उसके ऊपर खाट जम गया है, खराब इतनी होगी, उसके ऊपर क्या हो गया? हल्की सी जंग लग गई, और फिर भी तुम उसको लगा रहे हो, तो हो सकता है उससे क्या हो जाए? टिटनेस। तुम्हारे उपकरण जो है फील्ड के अंदर, कैंची, सीजर वगैरह, है ना, सीजर हो गया, टीट साइफर, टीट हग, इनके भी माना जंग लगी है, तो इनकी वजह से भी क्या हो सकता है? टिटनेस की बीमारी हो सकती है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई तुम जो उपकरण काम में ले रहे हो वो यदि निसंक्रमित नहीं है, साफ नहीं है पूरे, तो भी उनकी वजह से टिटनेस हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि कई बार अपने घाव हो जाता है, और घाव होता है जैसे माना पैर के घाव हो गया, अपन ने उसका ठीक से टाइम पर इलाज नहीं किया। सेम जानवरों के अंदर, जानवरों के शरीर पर कोई घाव है और उस घाव का आपने ढंग से इलाज नहीं किया, बार बार जानवर जमीन पर बैठ रहा है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जमीन के अंदर लोहे के कण होते हैं। होते ही नहीं होते मिट्टी के अंदर? और मिट्टी में लोहे के कण होते ही नहीं होते? होते हैं ना। तो भाई घाव सीधा मिट्टी के संपर्क में आ रहा है, धूल के संपर्क में, तो धूल के अंदर क्या है? लोहे के कण है। वो लोहे के कण सीधे उस घाव के माध्यम से अंदर जाएंगे, हो सकती है टिटनेस बीमारी। आगे समझ में? तीन मोटे मोटे कारण है। पहला, जंग लगी लोहे की वस्तु से चोट लगने पर। दूसरा, निसंक्रमित किए बिना उपकरणों को काम में लेने पर। तीसरा, यदि हमारे चोट लगी है, यदि पशु को चोट लगी है, तो चोट लगने की वजह से भी वातावरण के अंदर जो बैक्टीरिया है वो अंदर प्रवेश कर सकता है घाव के माध्यम से। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। कल वापस पूछूंगा सारी चीज़ें, ऊपर ही छत पाऊंगा मैं आज और पूछूंगा, और नहीं बता पाए तो फिर देखना तुम, इसलिए पढ़ लेना, पहले बता रहा हूँ। तो पहला कारण क्या है? जंग लगी, लिख लो साथ साथ में,
जंग लगी वस्तु से चोट लगने पर। दूसरा, उपकरणों को बिना निसंक्रमित, निसंक्रमित का मतलब संक्रमण से मुक्त किए बिना, ढंग से साफ नहीं कर रहे हो, है ना, बिना निसंक्रमित किए, निसंक्रमित करना है, साफ करना है ना। अगर संक्रमित है, निसंक्रमित मतलब जो साफ हो गया, संक्रमित नहीं है, जिसके ऊपर संक्रमण नहीं है वो क्या है, निसंक्रमित, और जिसके ऊपर संक्रमण है वो संक्रमित, ठीक है। तो आप यदि उसको निसंक्रमित नहीं करोगे, बिना निसंक्रमित किए काम में लेने पर, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फील्ड के अंदर ध्यान रखनी चीज़ें, अपने उपकरणों को रोज पानी से साफ करना, सुखाना है। ये नहीं कि कोई पानी लगा रहेगा तो जंग लग सकती है उनमें, है ना, आपने धो के रख दिया ऐसे ही, अंदर क्या भर गया, पानी, और पानी की वजह से फिर क्या लगी, जंग लग सकती है, नॉर्मल सी बात है। तो सुखाना है, फिर वापस अंदर रखना है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, घाव का समय पर इलाज ना करने पर, इलाज ना करने पर वातावरण में उपस्थित बैक्टीरिया घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। उपस्थित जीवाणु घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए कभी आपको चोट लग जाए ना, मिट्टी नहीं डालनी, अब पहले डाल ली थी बचपन में, है ना, डालते थे मिट्टी, हाँ। और अपन फिर भी बहुत सारों को ऐसे, जैसे माना टिटनेस हो जाता, फिर वो कहते हैं यार लगी तो किसी लोहे की चीज़ की लगी नहीं, इसके तो लोहे की नहीं लगी थी, पर लगी किसी और चीज़ की थी, फिर भाई ने मिट्टी डाली भर भर के घाव के ऊपर, इसी वजह से टिटनेस हो गया ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो ये कारण हो सकते हैं। उदाहरण, भाई मैं पढ़ा रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो कहो कि साहब ये चीज़ समझ में नहीं आई, वापस समझाओ, या आपका तरीका सही नहीं है, तरीका चेंज करो, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ढंग से अगर समझा रहा हूँ, तुम्हें ढंग से समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब तुम पढ़ोगे तभी तुम्हें याद होगा, केवल समझने से काम नहीं चलेगा। और बिना पढ़े लिखे ले लेना, जब तक पढ़ोगे नहीं तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए ना तो फिर 6 महीने तक ही चलेगा, फिर बंद करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है नहीं, 4-5 बस मार दोगे, कॉन्फिडेंस जमीन में धस जाएगा, नीचे खड्डा खोद के, तो फिर तुम घबराओगे बे को छूने से ही, है ना। तो पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी है, ये बीमारी में ये होता है और ये ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तुम छाती ठोक के जाऊँगा, मैं आपको हर चीज़ की फिजियोलॉजी बताता हूँ कि ये इंजेक्शन शरीर में जाकर कैसे काम करेगा, बताता नहीं बताता, केवल ये थोड़ी बताता हूँ कि ये इंजेक्शन लगा लो, बस डेक्सोना लगा लो। डेक्सोना क्यों लगाना? क्योंकि डेक्सोना जो है ब्रह्मास्त्र सीरियस कंडीशन में काम करता है, कैसे काम करता है ये भी बता रखा है। आया समझ में? तो उन चीज़ों को वो क्यों बताता हूँ मैं, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तुम भूलो नहीं कि सीरियस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन लगाना है, अपने आप तुम्हारे दिमाग में डेक्सोना आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तुम्हें पहले मैं बता रखा हूँ कि क्यों डेक्सोना ऐसे काम करता, रटने की जरूरत ही नहीं है, पर तुम सुनते ही नहीं हो ध्यान से। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ढंग से चीज़ समझ में नहीं आई तो यूट्यूब पर क्लासें डलती है, कितने जने को तुम क्लास देखते हो इसमें से? कोई टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, एक आध देखता होगा कोई। भाई जो क्लास मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, माना तुम्हें लगा कि यार हमें सर क्लास में बोल रहे थे, ढंग से समझ में नहीं आया, तो वो चीज़ तुम बार यूट्यूब पर देखो, तुम्हारी इच्छा हो जितना पीछे कर लो, वापस आगे ले लो, पीछे कर लो, कोई कहने वाला गया वहाँ पे। फट गया बीमारी पूरी इस पर डली है, जिसको समझ में नहीं आई पूरी देख लेना और याद कर लेना आज, ठीक है अंतुल। उसमें मैंने उस शब्दों को पकड़ो कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, वो शब्द तुम्हें याद करना है, तुम उस शब्दों को पकड़ नहीं पा रहे हो। सूखे चारे से हरा चारा क्या है, ढंग से बताओ कि सूखे चरागाहों से, सूखे घास के मैदानों से पशु जब हरे घास के मैदानों में जाता है, हरे चरागाहों में जाता है, तो क्या करता है? ज़्यादा खा लेता हरा चारा,
तो ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर करो ना इसको, सूखे चारे सहरे चारा क्या होता है। और तुम्हें लग रहा है कि भाई हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उन चीज़ों को क्या करो, देखो बार बार चैनल के ऊपर वीडियो पड़ा है, और फालतू चीज़ें देखने से टाइम मिले तब ना। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो लक्षण। अब लक्षणों की बात करें तो हल्का क्या आता है, बुखार। मैनली बीमारी किसकी है, घोड़ों की। किसकी है, घोड़ों की। तो मुझे बताओ घोड़ों का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, मदन लाल बता, खड़ा हो, कितना होता है, देख लिया, पता था, सही बता रहा है, कितना है, 100 फारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। बैठो। तो भाई हल्का बुखार तो टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या मिलेगा, ऊपर, है ना। और जो नए आए हैं वो अपने भाई बंधुओं से हर पशु का तापमान की एक लिस्ट बना रखी है, दे रखा है इनको, है ना, वो लिख ले कॉपी के पेज के पीछे। तो टेम्परेचर रोज़ काम आता है, हर पशु का टेम्परेचर नॉर्मल पता होना चाहिए। तो टेम्परेचर चेक किए बिना कभी भी पशु का ट्रीटमेंट करना, टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कि बीमारी क्या है ना। क्योंकि एक जैसे सिम्टम बहुत सारी बीमारियों में दिखाई देते हैं, लेकिन किसमें टेम्परेचर कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है, किसमें नॉर्मल होता है, ठीक है। तो डिसाइड कौन करेगा बीमारी क्या है, टेम्परेचर। आ गया समझ में। इसलिए सामान्य टेम्परेचर सबका पता होना चाहिए। हल्का बुखार तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से घोड़े का टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर होगा, ज़्यादा ही होगा। दूसरा, इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि पशु का जो शरीर एकदम अकड़ जाता है, सुन लो पहले, एकदम क्या हो जाता है, अकड़ जाता है। लकड़ी होती कि नहीं होती, उसकी तरह, है ना। जैसे जबड़ा जो है वो तो एकदम ही मतलब हार्ड, एकदम लॉक हो जाता है, फिक्स, ऐसा खुलता तक नहीं है। ताड़ में क्या होता है, टिटनेस के अंदर जबड़ा ऐसा क्या हो जाता है, एकदम लॉक हो जाता है, आप खोल नहीं सकते उसको, इतना टाइट बंद हो जाता है। कौन सी बीमारी में होता है ये, टिटनेस के अंदर। इसीलिए टिटनेस बीमारी को एक नाम और दिया गया था, लॉक्ड जो। क्या बोलते हैं, जो मतलब जबड़ा, लॉक्ड मतलब बंद होना, जबड़ा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या आ जाती है, स्टिफनेस, अकड़न आ जाती है, ठीक है। और पैर जो है, लकड़ी का घोड़ा देगा कि नहीं देगा, वैसे इस घोड़े की हालत हो जाती है। पैर जो एकदम ऐसे सीधे हो जाते हैं, एकदम कड़क। और पशु की गर्दन एकदम ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, और पूंछ भी एकदम ऊपर उठ जाती है, ठीक है। और आप फील्ड के अंदर बकरियों में ज़्यादातर देखोगे ये केस। आ गया समझ में। इसके अलावा और क्या होता है, जो पशु की जो पीठ होती है वो धनुषाकार हो जाती है। धनुषाकार कैसे, जैसे मान लो ये तो नॉर्मल है कोई जानवर, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि पशु की जो पीठ है इस प्रकार से हो जाती है। आ रहा समझ में, एकदम ऊपर उठ जाता है जानवर, ठीक है, एकदम ऊपर की तरफ, धनुषाकार। धनुष बन रहा है, नहीं बन रहा। तो पीठ कैसी हो जाती है, धनुषाकार। और पैर कैसे हो जाते हैं, एकदम सीधे, अकड़ कर एकदम कैसे हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। पशु का मुंह और पशु का सिर और पशु की पूंछ वो भी ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है, ठीक है। और जबड़ा जो होता है क्या हो जाता है, लॉक, क्या हो जाता है। इसीलिए बीमारी को क्या बोला, लॉक्ड जॉ। क्या बोलते हैं, लॉक्ड जॉ। खाना पीना बंद ही होना, भाई मुंडे बंद है तो खाना पीना कहाँ से करेगा, ठीक है, खाना पीना बंद। और हल्की सी बॉडी में क्या होती है, कंपन। क्या होती है, कंपन। इसी वजह से अपन क्या बोलते, ताण आना। क्या बोलते हैं इसको, आ गया समझ में। लिख लो, लिख लो। इस बीमारी में पशु का जबड़ा बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए नाम क्या पड़ा, लॉक्ड जो। जो मतलब जबड़ा लॉक्ड यानी बंद। तीसरा लिखो, पशु का शरीर
कैसा हो जाता है? धनुषाकार। कैसा हो जाता है? शरीर नहीं, पीठ लिख लो, पशु की पीठ, पशु की पीठ धनुषाकार हो जाती है, धनुषाकार। इस बीमारी में पशु के पैर अकड़कर एकदम सीधे, अकड़कर एकदम सीधे हो जाते हैं। पशु का सिर व पूंछ ऊपर की तरफ उठे हुए, उठे रहते, ऊपर की तरफ उठे रहते हैं। आ गया समझ में? खाना पीना, शरीर क्या करता है? कंपन। उतार लो। लिख लिया? लिख लिया? यहाँ तो कोई दिक्कत? एक बार वापस देख लो। पशु को क्या आता है? हल्का बुखार। इस बीमारी के अंदर पशु का जबड़ा बंद। इस बीमारी के अंदर पशु की पीठ धनुषाकार हो जाती है। इस बीमारी के अंदर पशु के पैर अकड़कर एकदम सीधे हो जाते हैं, एकदम ऐसे रहते हैं। इस बीमारी के अंदर पशु का सिर और पूंछ ऊपर की तरफ उठे रहते हैं। खाना पीना बंद, और पशु का शरीर क्या करता है? कंपन करता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ये कौन सी बीमारी? तान, टिटनेस की बीमारी। लोकल लैंग्वेज इधर क्या बोलते हैं इसको? बीकानेर वाले क्या बोलते हो? टिटनेस को तानी बोलते हो क्या? तानी बोलते हैं सब जगह? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, उपचार। तो मैं कल एक बीमारी पढ़ाई, वो तुम्हें याद नहीं होगी, तो मैं अगर रोज़ की 3-4 बीमारी पढ़ा दूँ जल्दी में, 3 बीमारी पढ़ा दूँ, तुम तो कल्याण हो जाएगा फिर तो तुम्हारा, है? और फिर कहते हो कि भाई कोर्स कराओ। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी करा दूँ, 1 घंटे में 3 बीमारी करवा दूँगा, 20 मिनट में बीमारी खत्म है। मेलोक्सिकेम, पैरासीटामोल 15 से आइए।
क्लोस्ट्रीडियम टीटेनिक द्वारा होता है, ठीक है। तो अपने पेनिसिलिन तो देना ही पड़ेगा, पेनिसिलिन के रूप में आप DCR भी लगा सकते हो, या आप एमोक्सिलम फोर्ट भी लगा सकते हो, एमोक्सिलम फोर्ट भी लगा सकते हो, या फिर आप मोक्सेल भी लगा सकते हो, IM लगा देना, ठीक है। DCR आपको 2.5 से 5 ग्राम तक मिलता है, एमोक्सिलम फोर्ट आपको 1 2 3 ग्राम का, 1 4.5 ग्राम का मिलेगा, और मोक्सेल आपको 1 ग्राम का भी मिल सकेगा, 2 का भी मिलता है, 3 का भी मिलता है और 4 का भी मिलता है। आपको जो जिस प्रकार से आवश्यकता हो काम में ले सकते। इस बीमारी के अंदर आइसोफ्लूइड देना जरूरी होता है, एक स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड के रूप में इस बीमारी में कौन सा देते हैं अपन, आइसोफ्लूइड 10 ml। कितना माना आपके पास आइसोफ्लूइड डेक्सोना वगैरह कुछ भी लगाना पड़ेगा स्टेरॉइड के रूप में, ठीक है। बाकी आइसोफ्लूइड भी दे सकते हो, ठीक है। एक बूटा फॉस्फेन लगा देना थोड़ी अकड़न कम करने के लिए। वैसे बूटा का कोई काम है नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी लगा लेना है। 15 से 20 ml। रूट क्या है, IM। B कॉम्प्लेक्स प्लस CPM IM इंट्रा मस्कुलर, अपने पुट्ठे पे लगता है, कुल्ले के ऊपर, कंधे के ऊपर, है ना। मांसपेशियों में जो इंजेक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, IM इंट्रा मस्कुलर। नस में जो लगता है, नस में, उसको क्या बोलते हैं, IV। क्या बोलते हैं, IV। और चामड़े के नीचे जो लगता है, जो कि ह्यूमन के अंदर नहीं लगता, केवल पशुओं में लगता है, चमड़ी के नीचे, चमड़ी खींच के लगाते हैं, जैसे चिचड़ मारने की दवा आइवरमेक्टिन, उसको क्या बोलते हैं, सबकट, SC। कौन सा रूट है वो, SC, ठीक है। बाकी ये सब आप किस रूट से देने, IM। उतार लो। टिटनस बीमारी के अंदर रिस्क ज़्यादा रहता है। टिटनस के बीमारी में जानवरों के अंदर इसका कोई थोड़ा इलाज जो है वो थोड़ा सक्सेस रेट कम होती है, तो टिटनस में गारंटी नहीं लेनी कि भाई हम ठीक कर ही देंगे, ज़्यादा दिक्कत हुई तो जाएगा जानवर, ठीक है। अब गारंटी नहीं लिया तो घूम रहे तुम वहाँ कि हम कर देंगे, चिंता मत करो, पता चला ठीक हुआ ही नहीं। आ रहा समझ में। और अगर कई बार इसमें मुंह से लार भी गिर सकती है, अगर मुंह से लार गिरी हो तो साथ में क्या दे देना, एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। जरूरत हो तो ही देना है, बाकी ऐसे नहीं मुंह उठा के दे दिया। लार अगर गिर रही है तो एट्रोपिन सल्फेट भी लगा सकते हो। नाक से डिस्चार्ज में काम करता है एंड्रो, इसमें नाक से डिस्चार्ज आएगा नहीं। वैसे वैक्सीन इधर लिख दूंगा, बचाओ, बचाव के लिए क्या लगाएंगे अपन, वैक्सीन, है ना। और बचाव बीमारी का इलाज करे उससे ज़्यादा बेहतर है। एक मेडिकल टर्म के अंदर लाइन चलती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब ये होता है कि प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, बेहतर है, बेटर का मतलब बेहतर, अच्छा। रोकथाम अच्छा है किससे, ट्रीटमेंट से, उपचार से बचाव क्या है, अच्छा है। कोई बीमारी है उसका आप बचाव कर लो वो ज़्यादा अच्छा है, बीमारी होने के बाद इलाज करो ज़्यादा अच्छा है, पहले बचाव कर लो। बचाव के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, टीकाकरण। क्या करोगे, टीकाकरण। टीकाकरण वैक्सीन लगानी है, टीका लगाना है, ठीक है। वैक्सीन मिलेगी आपको TT के नाम से, किसके नाम से, या TAT के नाम से, TT, टेटनस टॉक्सॉइड या टेटनस एंटीटॉक्सॉइड, ठीक है। मात्रा 2 से रूट IM भी लगा सकते हो, ठीक है।
और समय प्रतिवर्ष मई जून में। मई मतलब ये वैक्सीन आप लगाओगे, इस वैक्सीन के द्वारा जो एंटीबॉडी बनेगी शरीर में वो कितने टाइम तक रहती है? 1 साल तक। तो वापस मई जून के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैंने कल भी बताई तो और बता देता हूँ कि आप जो वैक्सीन काम में ले रहे हो उस वैक्सीन के अंदर उस बीमारी का जीवाणु होता है। कोरोना की वैक्सीन के अंदर कोरोना का जीवाणु था। आपकी जो कोरोना वैक्सीन लगी है उसके अंदर कोरोना का वायरस था। कोरोना वायरस के द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा नहीं होती है ना। कोरोना वायरस कोरोना वैक्सीन में था, ठीक है। और कैसे काम करता कल मैंने बताया था कि भाई जैसे आप बस उसकी पावर क्या होती है? कम। वैक्सीन के अंदर जो आप जीवाणु मिलाया जाता है उसकी पावर क्या होती है? कितना गुना कम? 10,000 गुना कम। कितना गुना कम करते पावर को? 10,000 गुना कम। बस इतना है कि वो जीवित रहेगा। वैक्सीन के अंदर जो जीवाणु है वो जीवित है, बस बीमारी नहीं कर सकता। लेकिन जब वैक्सीन के माध्यम से उसको शरीर में भेजा जाएगा तो शरीर एक्टिव होगा। शरीर एक्टिव होगा और शरीर उस जीवाणु के हिसाब से क्या बना लेता है? एंटीबॉडी। क्या बना लेता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना ली। अब जब एक बार एंटीबॉडी बन गई तो ये एंटीबॉडी 1 साल तक रहेगी। कितने साल तक रहेगी? 1 साल तक। अब इस 1 साल के अंदर अंदर माना बीमारी का जो वास्तविक जीवाणु है, जो बीमारी कर सकता है, जिसकी पावर है, जिसके अंदर जो वातावरण में घूम रहा है, वो जब शरीर में प्रवेश करेगा, जैसे ही वो प्रवेश करेगा पहले ही एंटीबॉडी बनकर तैयार है, प्रवेश करते ही उसको क्या करेगी? एंटीबॉडी मार देगी। क्योंकि एंटीबॉडी बनने में 15 दिन लगते हैं, 10 से 15 दिन लगते हैं, 10-15 दिन लगते हैं एंटीबॉडी बनने में, है ना। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो जब वास्तविक जीवाणु अंदर जाएगा बॉडी तो तब भी एक्टिव होगी, बॉडी तो तब भी एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन तब तक टाइम लग जाता है। क्योंकि बॉडी को एंटीबॉडी बनाने लगे 10 दिन 15 दिन, तब तक तो जीवाणु अपना काम कर देगा, निपटा देगा जानवरों को। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। वैक्सीन ऐसे काम करती है। वैक्सीन के अंदर कोई जादू शक्ति नहीं है कि वैक्सीन लगाई, वैक्सीन में कुछ है जो वो काम कर देगी। काम तो शरीर ही करेगा। वैक्सीन तो क्या करती है? शरीर को एक्टिव करती है, पहले तैयार कर देती है एक तरीके से। क्या कर लेती है? आइए समझ में। तो ये आप टीटी का टीका लगवा लें, ठीक है। चलो, हाँ मन में होता है ना, टीटी का टीका लगता है अपने भी। जैसे अपने लोहे की चोट लग जाती है, तो लोहे की चोट लगी तो तुरंत क्या लगवा देते हैं अपन? टीटी का टीका। उससे क्या होता है? पहले अंदर एंटीबॉडी बनकर तैयार। क्योंकि टीटी की बीमारी के अंदर, टीटी की बीमारी जब हो जाती है ना, तब बचने के चांस क्या हो जाते हैं? कम। ह्यूमन के अंदर तो फिर एटीएस का टीका आता है, वो लग जाता है ना। तो लेकिन जानवरों के अंदर थोड़ा रिस्की मामला है। आइए समझ में? कोई दिक्कत? चलो उतार लो। उतार लिया सब ने? तो आज इतना ही, कल इतना पढ़ के आना है।